हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण दी गई है s घटाव t बराबर 3। दूसरी समीकरण है s बटा 3 योग t बटा 2 बराबर 6। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है s घटाव t बराबर 3। दूसरी समीकरण दी गई है s बटा 3 योग t बटा 2 बराबर 6। शब्द आया है प्रश्न में प्रतिस्थापन, प्रति योग स्थापन। यहाँ पर यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है उल्टा या विपरीत या दूसरा, और स्थापन का अर्थ है स्थापना या रखना। अर्थात किन्हीं जो हमें दो चर दिए गए इनमें से किन्हीं एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना। तो यहाँ पर हम जो समीकरण एक है s घटाव t बराबर 3, वहां से s का मान निकालते हैं तो इसका मान आएगा 3 योग t। यह समीकरण मान लेते हैं 1। अब जो दूसरी समीकरण है उसको हल करते हैं तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा 6। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 2s योग 3t बराबर 6। समीकरण प्राप्त होगी 2s योग 3t बराबर 36। अब यहाँ पर s का मान रख देंगे। s का मान रखेंगे तो 2 गुणा 3 जोड़ t जोड़ 3t बराबर 36। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 6 जोड़ 2t जोड़ 3t बराबर 36। तो यह हो जाएगा 5t बराबर 36 घटाव 6, क्योंकि 6 का पक्षांतरण कर रहे हैं तो 5t बराबर प्राप्त होगा 30। तो t का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 6, और यह मान समीकरण 1 में रखेंगे तब 1 में t का मान रखने पर s बराबर हमें प्राप्त होगा 3 जोड़ 6, अर्थात s का मान आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ से जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं उनका प्रतिस्थापन विधि से हल आया है s बराबर 9 और t बराबर 6। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।